नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा। और जैसे राजस्थान में बिजली विभाग में निकलती है, ऐसे एमपी में निकली है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, MPPKVVCL, इतना बड़ा नाम है इसका। और डिटेल में बात कर लेंगे। वैसे इसमें वैकेंसी बहुत सारी है, 2700 करीब वैकेंसी आई है। लॉ की इसमें से 31 है। अगर 31 वैकेंसी कहीं लॉ में आ रही है तो मान के चलो काफ़ी अच्छी संख्या, नहीं तो 1 2 3 4 ऐसी देखने को मिलती है। तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। और क्या क्वालिफिकेशन है डिटेल में बात करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, चाहे फ्रेशर, एक्सपीरियंस, लीगल, इंटर्नशिप, कोई भी लॉ से रिलेटेड वैकेंसी होगी आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। आपकी वैकेंसी कभी मिस नहीं होगी। आपकी नौकरी तभी लग सकती है, आप फॉर्म भरो, उसकी तैयारी करो, मेहनत करो। आपको वैकेंसी का ही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे जॉब लगोगे। जुडिशरी के अलावा भी बहुत वैकेंसी आती है लॉ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कल लास्ट डे था गिव अवे का, कल ही था। और जिन लोगों ने ले ली टेस्ट सीरीज, वैसे भी मैंने उनके लिए किया है गिव अवे, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे राजस्थान ईपीओ की टेस्ट सीरीज, तो उनकी हेल्प हो जाए और कोई कमी ना रहे उनके, मतलब पढ़ाई में। और टेस्ट देना तो बहुत सही है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की। जैसे कोई क्रिकेट मैच भी होता है, सचिन भी प्रैक्टिस करके जाता था। बहुत लोग हैं प्रैक्टिस करके ही जाते हैं फिर फील्ड में जाता है। ऐसे एपीओ टेस्ट प्री से पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको एपीओ की टेस्ट सीरीज चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और ऑफलाइन के लिए फ़ोन नंबर है, आप बात कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। और मिस मत करना, फॉर्म फिल कर लेना जो भी एलिजिबल है। ये लिख लिया है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में। और इसमें 2753 वैकेंसी है ये टोटल। मैं पे स्केल बता दूंगा। ऑनलाइन आपको भरना है mpez.co.in, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, पर पहले वीडियो देख जाओ क्योंकि हिंदी में है तो मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। वैसे नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है पर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। अपनी लॉ वाली वैकेंसी आपको 8th पॉइंट में मिलेगी, तो मैं सीधे लॉ वाली बता रहा हूँ। देखो, सहायक विधि अधिकारी मतलब असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, और विधि सहायक मतलब लॉ असिस्टेंट, ये 2 पोस्ट है। इसमें 31 वैकेंसी है, कुल पद 31 है लॉ के। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अब ये भी हिंदी में लिखा हुआ है। मोटा मोटा यह है कि लॉ होनी चाहिए, 60% मार्क्स होनी चाहिए आपके। अगर कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं तो 55% मार्क्स, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग और फिजिकल हैंडीकैप, उनको 50% मार्क्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस का मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो फ्रेशर की ही है। एक्सपीरियंस का ऐसा कहीं मेंशन कर नहीं रखा है इसमें। मतलब आपके पास लॉ की डिग्री हो 60%, अदर स्टेट के वाले तो जनरल में आएंगे, चाहे अपनी स्टेट में आते हो आप, उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। और एम्प्लॉई हो आप इस कंपनी के, आप देना चाहते हो तो 55%, और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 50, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। बाकी आप लोग चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब इसमें आयु सीमा बता देता हूँ मैं आपको। 18 से 33 एज से पता चल जाता है। अगर जहाँ एज 18 आ रही है तो एक्सपीरियंस की नौकरी तो होगी नहीं। अब 18 साल में किसको क्या ही एक्सपीरियंस होगा। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 38 है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पुरुष, अन्य राज्य के अभ्यर्थी 40, मध्य प्रदेश में मूल निवासी महिला 45, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग 45, और ये 45 ये एज रिलैक्सेशन है इसमें मोटा मोटा। वैसे 18 से 33 है, इस एज तक आप दे सकते हो। अब इसका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक रहेगा। बाकी इसमें एग्जाम पैटर्न बता रखा है। और कट ऑफ 25% होगी, न्यूनतम कट ऑफ 25%, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25% है। अब आगे चलते हैं। इसकी फॉर्म की फीस है 1200 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 600 रुपये। इसकी ऑफिशियल वेब, ये इस यहाँ पे करना है आपको ऑनलाइन आवेदन
www.mponline.government.in पे आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसकी 1200-600 रुपये फीस है और इसकी डेट है ऑनलाइन 24/12, अभी तो बहुत टाइम है, 24/12 पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन। और लास्ट डेट है 23/1/2025, नए साल में, मतलब जनवरी, अगले साल जनवरी में 23 तारीख लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो, आप किसी से संपर्क करना चाहते हो, ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो या फ़ोन कर सकते हो उनको हेल्पलाइन पे। और हमेशा वर्किंग आवर में कॉल करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। सैटरडे संडे मत करा करो कॉल सरकारी विभाग में, और 10 से 5 के बीच में किया करो। नंबर दे रखा है 075567200200, ये इसकी हेल्पलाइन नंबर है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 31 वैकेंसी है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की और लॉ असिस्टेंट की, ठीक है। बाकी और भी 2700 वैकेंसी, अगर आप किसी और में भरना चाहते हो तो भर लेना। और अभी राजस्थान में बिजली विभाग में वैकेंसी आ गई है, इंजीनियर वालों की आई है वो। कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि राजस्थान में जेलों की वैकेंसी, एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आएगी, उसमें भी 40 के आसपास 43 वैकेंसी खाली है और ऑफिशियल डेटा लगाया था। और मैंने ये बताया था आपको ऊर्जा विभाग में प्रोसेस में है, ऊर्जा विभाग की वैकेंसी प्रोसेस में। उसमें ये नहीं लिखा था कि कौन कौन सी वैकेंसी है, बट हाँ उसमें ये लिखा था कि प्रोसेस में 400 करीब वैकेंसी है। तो उसमें जेएलओ की वैकेंसी मेंशन नहीं कर रहा कि जेएलओ की वैकेंसी आएगी, पर बिजली विभाग में हो सकता हो क्या लॉ सिलेबस चेंज करना हो, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉ ऐड करना हो, इसलिए नहीं निकाली हो, तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया हो। क्योंकि नए क्रिमिनल लॉ तो ऐड होंगे अब जितनी वैकेंसी आएंगी, तो हो सकता है इसलिए प्रोसेस डिले हो। मैं और पता करने की कोशिश करूंगा। ट्रांसपोर्ट में आएगी, बिजली विभाग में आएगी और जेडीए में आएगी। राजस्थान में जेएलओ की वैकेंसी आएंगी, अगर मिस मत करना। सिलेबस भी बताया मैंने, वीडियो कल जाके वाला देख लो। और जेडीए वाला भी मैंने वीडियो बना रखा है, कुछ दिन पहले अपलोड किया है, देखा नहीं तो देख लो। देखो इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस वाली हो, कोई भी वैकेंसी हो, अगर इसकी डेट निकलने के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए बेल आइकन दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एपीओ की टेस्ट सीरीज लेनी है तो कहीं से भी लो, पढ़ लो और प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ। हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना, हिंदी इंग्लिश आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी। और हिंदी इस बार अजीब है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ के जाऊँगा हिंदी, बट हाँ ठीक है, जिनको मेहनत पढ़ना चाहिए, इनको सेलेक्ट होना है। हम तो नॉर्मल बिना पढ़े जाने वाले लोग हैं, तो हमें तो इतना नौकरी का वो भी मेरा मन भी नहीं रहा, मतलब कि हम उस वे में तैयारी भी नहीं करते कि अब सेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि अब मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई यही करो, पहले अटैम्प्ट पे निकल जाओ, नहीं निकल पाते दूसरे में निकल जाओ, तीसरे में आते आते, चौथे में आते आते आपके पढ़ाई करने का मन ही कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें तो सेलेक्ट होना है। प्री मेंस की साथ तैयारी करो, चाहे आरजीएस की कर रहे हो, किसी भी स्टेट जुडिशरी कर रहे हो, प्री मेंस की साथ करनी चाहिए आपको। एपीओ की भी प्री मेंस की आपको साथ करनी चाहिए, तभी सिलेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप प्री की पढ़ जाओ बाद में हम मेंस देख लेंगे, दोनों की साथ पढ़ाई करनी चाहिए। प्रॉपर राइटिंग आनी चाहिए आपको, आंसर राइटिंग की स्किल अच्छी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग की भी कोचिंग करना, अगर आपका प्री निकल रहा है तो आंसर राइटिंग की कोचिंग बिल्कुल करना। सारा खेल आंसर राइटिंग का है मेंस में, चाहे आपको कितना भी आता हो, कितनी भी नॉलेज हो, आपको कुछ भी आता हो, सब कुछ आता हो, अगर आपने प्रेजेंट ढंग से नहीं किया, कॉपी में ढंग से आंसर राइटिंग नहीं करी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप देख सकते हो आरजेएस में भी बहुत बच्चे, सबको सब शौक है कि हमारे नंबर क्यों नहीं आया, हमें तो सब आता था, ये है वो है। इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आप लोग समझदार हो, सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट कर दी है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।